जब भी बच्चों को अटेंशन और कंसंट्रेशन का इश्यू रहे कि बच्चा किसी चीज को टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस पर अटेंशन नहीं देता है, इधर उधर भाग रहा है, या फिर उसका एजुकेशन एकेडमिकली लर्निंग नहीं है, वो चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, और एज अप्रोप्रिएट उसके टास्क नहीं है, फिजिकल एंड मेंटल जो माइलस्टोन है उसमें डिलेज हैं, तो हम लोग क्या करें और कैसे बच्चे को वापस ट्रैक पर लेकर आएं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले असेसमेंट कराते हैं। किसी भी प्रोफेशनल से आप जाएंगे, असेसमेंट कराएंगे कि बच्चे को क्या इश्यू है, कहीं कोई इश्यू तो नहीं जिसकी वजह से बच्चा लैग कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी थेरेपीज लेते हैं। ठीक है, थेरेपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप घर पे भी कर सकते हैं अगर बच्चे को ज्यादा इश्यू नहीं है तो वही कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एबीए, और हम लोग बात करें स्पीच थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, तो ये सारी थेरेपीज रहती हैं जिन पे हम बच्चों के साथ काम करते हैं। तो मैं इन सबको कंबाइन करके, मतलब ये 4 थेरेपीज का कंबाइन करके आपके साथ होम प्लान शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज 9th प्लान, जो कंप्लीट प्लान है, 9th प्लान, जिसमें सभी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है जो हम बच्चों के साथ घर पे करते हैं, तो हम सिग्निफिकेंट चेंजेस देख सकते हैं बच्चे में। हाय, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो देखिए, मैं पहले 8 प्लान शेयर कर चुकी हूँ। जो प्लान्स हैं वो 1 ईयर प्लस से, कि बच्चा 1 साल का है तो हम कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं, उससे लेकर अब ये 9th प्लान है कि आप प्रीवियस प्लान्स फॉलो कर चुके हैं तो आप 9th प्लान पे आके वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्रीवियस प्लान्स हैं जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे के सेंसरी इश्यूज पे हमने काम किया, उसमें हमने सभी सेंसेस पे काम किया, प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर, टेक्टाइल एंड ओलाफैक्टरी, ऑडिटरी। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब पे काम कर रहे हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं, ब्रेन जिम पे काम कर रहे हैं, मिड लाइन क्रॉसिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर मैंने ये प्लान्स डेवलप किए हैं। अब जब तक आप प्रीवियस प्लान्स फॉलो करेंगे तो बच्चे की अच्छी खासी कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो गई होगी, अभी बच्चे का ब्रेन कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन बैलेंस इंप्रूव हुआ होगा, स्पीच में डिफरेंसेस आए होंगे और बहुत सारी चेंजेस आए होंगे। तो प्रीवियस प्लान्स आप देखिए, उसके बाद आप ये एक्टिविटीज फॉलो करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नंबर फर्स्ट एक्टिविटी, जिम बॉल पे सपाइन पोजीशन में बच्चे को लेटाया, रॉकिंग मूवमेंट दिया तो बच्चे को वेस्टिबुलर इनपुट मिला। पीछे वॉल पे मैंने इस तरह से विजुअल दिया तो उसको बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया कि टच दिस, तो ऑडिटरी स्किल्स पे हमने काम किया। साथ ही साथ क्योंकि जिम बॉल एक्टिविटी है, कोर स्ट्रेंथनिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, मिड लाइन क्रॉसिंग है और सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। ओवरऑल 1 एक्टिविटी फॉर मल्टीपल बेनिफिट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी, बॉल को थ्रो करना है, बच्चा कब से कैच करेगा, तो दिस इज अ वेरी गुड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इससे इंप्रूव हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ विजुअल मोटर स्किल्स बच्चे की अच्छी हो रही हैं। और मैंने इसमें स्क्वाट पोजीशन में इसको बिठाया है, तो हम लोग ग्रोस मोटर स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहे हैं। इसमें आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सिट इन स्क्वाट पोजीशन, सिट ऑन द लेग्स, या फिर हाफ स्टैंड अप, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं उसके बेसिस पे आप लोग काम करेंगे। तो बच्चे की कमांड फॉलोइंग इंक्रीज होगी, बच्चे की अटेंशन एंड फोकस इंप्रूव होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ कोर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। इसमें जो है बॉल को रोल करना है विद द लेग मूवमेंट, तो इसमें बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, कोर स्ट्रेंथनिंग हो रही है। बच्चे को लेग मूवमेंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, काफ मसल पे हम लोग काम कर रहे हैं, टो वॉकिंग इंप्रूव होगा इससे। और दिस इज ए बिगिनर एक्टिविटी इनिशियली, बाद में आप इसमें दे सकते हैं कि फाइंड आउट ए, इस पे आप अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, बच्चे को रोल करते हुए बॉल को जो है फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को। तो बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी रहती है। प्रीवियस पार्ट्स में हमने बच्चे की स्पीच पे काम किया था, अंडरस्टैंडिंग पे काम किया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे का नेम रिकॉग्निशन, खुद के नेम का पता होना और खुद के नेम की स्पेलिंग का आना। तो दिस इज एन एक्टिविटी जिससे हम लोग नेम लर्निंग करा सकते हैं कि नेम की स्पेलिंग को अरेंज करना है। इसको आप बॉटल की कैप से ले सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। प्रीवियस प्लान्स में हमने ऑडिटरी सेंस पे और विजुअल सेंस पे काम किया था, इसमें हम ओला फैक्ट्री स्मेल पे काम करेंगे बच्चे की। 3 बॉटल्स में मैंने डिफरेंट फ्रेग्रेंस ले लिया है, कॉफी, शैम्पू एंड टूथपेस्ट। बच्चे को वो स्मेल कराना है और आइडेंटिफाई कराना है ये स्मेल किसकी है।
तो इससे ऑलाफैक्टरी से रिलेटेड जो सेंसरी इश्यूज हैं वो डाउन आते हैं। तो पहले हमने रिकॉग्निशन पे काम किया। कृष्णा, ये क्या है? कॉफी। दिस इज शैम्पू। दिस इज टूथपेस्ट। 3-4 डेज ये प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट हमने बच्चे की आईज को क्लोज कर देना है, उसको कंटेनर से स्मेल कराना है और पूछना है कॉफी। ये क्या है? शैम्पू। कॉफी। टूथपेस्ट। कॉफी। नेक्स्ट इज प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी। बैग में मैंने बुक्स डाल दी हैं जितना बच्चा वेट मैनेज कर पाए, और फिर टेंडम वॉक के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। टेंडम वॉक कराना है विथ हैंड्स अप एंड होल्ड द बैग। तो दिस इज अ सोल्जर पोस्चर। इससे बच्चे की हम लोग प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग और सेंसरी इश्यूज पे काम करेंगे। नेक्स्ट इज अ सेंसरी एक्टिविटी, टेक्टाइल सेंसरी एंड ब्लोइंग एक्टिविटी। तो स्पीच पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, सेंसरी इश्यूज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने सिंपली एक बिस्लेरी की बॉटल को कट किया है, उस पे सॉक्स लगा दिया है, नीचे मैंने शैम्पू वाला पानी दिया है और बच्चे को उसमें ब्लो करना है। तो आप देखेंगे बड़ा ही अच्छा विजुअल स्टिमुलेशन है, क्योंकि वो फॉर्म निकल रहा है, लेदर निकल रहा है, बच्चे की ब्लोइंग हो रही है और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये एक्टिविटी जब हम लोग कराएंगे तो बच्चा ब्लोइंग भी कर रहा है, सेंसरी इश्यूज भी हो गए, विजुअल इश्यूज भी बच्चे के डाउन आएंगे, एंड बाद में हम उसको 4-5 मिनट्स प्ले करने के लिए दे सकते हैं विद द फॉर्म, ताकि बच्चे का सेंसरी इश्यूज भी डाउन आए। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी। तो ये थोड़ा सा टफ है एंड इट इज अ मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। इसमें बच्चे को प्लैंक पोजीशन में, क्योंकि अभी प्रीवियस प्लान्स जब आप फॉलो करेंगे तो बच्चे की शोल्डर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होगी, कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होगी, तो दिस इज एडवांस एक्टिविटी। आपने बच्चे से ये पोजीशन में जो है मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी कराना है, तो आपकी मिडलाइन भी हो गई और बाकी सारे इश्यूज भी आपके डाउन आएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग ब्रेन जिम करेंगे और साथ ही साथ फिंगर डेक्सटेरिटी पे हम लोग काम करेंगे। ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल इससे बहुत अच्छा आता है और बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं। दोनों हैंड्स की फिंगर्स, अगर मिडिल फिंगर ऊपर करना है तो दोनों हैंड्स की मिडिल फिंगर को ऊपर करना है, लिटिल फिंगर करना है तो दोनों हैंड्स की लिटिल, साइमल्टेनियस मूवमेंट। तो दिस इज अ ब्रेन जिम एक्टिविटी और आप बच्चों से ये प्रैक्टिस कराइए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम लोगों ने करा है, दिस इज योगा एक्टिविटी एज वेल एज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटी। रॉकिंग बॉल, कि आपने बच्चे को नीज को फोल्ड किया, नोज को नीज पे टच करने के लिए कहा और रॉकिंग मूवमेंट में हम लोगों को काम करना है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कोर स्ट्रेंथनिंग की और बॉडी कंट्रोल के लिए। एंड नेक्स्ट योगा पोज इज ब्रिज पोज। दिस इज द ब्रिज पोज। तो ये सारी 10 एक्टिविटीज हैं जो इस प्लान में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप नोटिस करेंगे इसमें जो है सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज हैं। देखिए वेस्टिबुलर सेंस पे हमने काम किया, प्रोप्रियोसेप्टिव पे हमने काम किया, टेक्टाइल पे हमने काम किया, ओलाफैक्टरी पे हमने काम किया, ऑडिटरी स्किल्स पे हमने काम किया। हमने बच्चे की जो है स्पीच एंड एबीए विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेलिंग हमने काम किया। बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे हमने काम किया, ब्रिज पोज एंड योगा पोज। तो ओवरऑल सबका कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके मैंने ये प्लान आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं ये करूं वो करूं, क्या मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दिस इज वन प्लान जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इफेक्ट मिलेंगे, इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, क्या मैम हम इसको फॉलो कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट होंगे? देखिए दीज ऑल आर सेंसरी एक्टिविटीज और सारी ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं, तो इनका कोई हम नहीं है। अगर हम एक टिपिकल बच्चे के साथ या ए टिपिकल बच्चे के साथ भी करते हैं, दोनों बच्चे मतलब नॉर्मल किड भी है उसके साथ भी करेंगे, तो एटलीस्ट दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी। तो दीज एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप फॉलो करेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एटलीस्ट बच्चे स्क्रीन से दूर हैं, कंस्ट्रक्टिवली अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे, लर्निंग इंप्रूव होगी। तो दिस इज द नंबर 9th प्लान। आप प्लीज जो है प्रीवियस प्लान जाकर देखिए और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कीजिए, तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। वन मोर थिंग, देखिए मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कंटिन्यूटी, हमने रेगुलरिटी और सिंसेरिटी के साथ ये एक्टिविटीज फॉलो करनी है, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम सोचें कि मैंने आज करा दिया और फिर हफ्ते बाद मैं उसको दोबारा से कराऊंगी,
तो देखिए फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे का कोऑपरेशन भी नहीं आएगा। कहते हैं ना, कोऑपरेशन लेने के लिए आपको भी रूटीन फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जब आप वो रूटीन बच्चे का डेली में फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई मेरा बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, दिखने में बहुत इजी लग रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, कराने में बहुत मुश्किल रहता है जब हम बच्चों के साथ कराते हैं। इतने सारे इश्यूज आते हैं, इतने सारे टेंट्रम्स आते हैं, मेल्टडाउन्स आते हैं, विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते, इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बट अगर आप इसको रेगुलरली एक दिन का टाइम आपने फिक्स कर लिया है कि इससे इस टाइम तक मैंने डेली उसको वो काम कराना है, आप विद इन 10-15 डेज नोटिस करेंगे, 15 नहीं तो 20 डेज में आप नोटिस करेंगे कि बच्चे का जो हम लोग बोलते हैं ना, मेल्ट डाउन कम आ रहा है, बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है और कर रहा है। और धीरे धीरे विद इन 1 मंथ 2 मंथ क्या होगा, उनको पता है भैया करना ही है, 5 से 7 इसने मेरे को लेके बैठना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि दिस इज माई रूटीन। बिकॉज अगर मैं ऑटिज्म में बात करूं, एएसडी में बात करूं, तो दे आर वेरी फिक्सेटेड टुवर्ड्स थिंग। उनका फिक्सेशन रहता है कि अब मैंने ये किया, अब मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है। तो जब आप उनका रूटीन फॉर्म कर देंगे, ठीक है, आपको महीना प्रैक्टिस आपने रेगुलर उसी टाइम पे और उसी जगह पे, जगह भी आपने सेम रखी, तो बच्चे को पता है कि अब मैंने उठा है, उठकर मैंने फ्रूट खाया है और फ्रूट खाकर अब मुझे इस रूम में जाकर काम करना है। इनिशियली बच्चा को आप पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर 15 दिन बाद आप देखेंगे हैंड, मतलब जबरदस्ती नहीं पकड़ के लेके आना, सिर्फ आप हैंड पकड़ के उसको लेके आ रहे हैं, वो रोता रोता आ रहा है और आ गया, चलो। फिर थोड़ा और 15 दिन में क्या होगा, वो हैंड पकड़ के आप ला रहे हैं, वो बैठ के कर रहा है, कॉपरेशन थोड़ा कम है, बट विद इन 1.5 मंथ एंड 2 मंथ उसको पता है आना है, वो अपने आप अपना आना शुरू कर देगा, करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि ये मेरा टाइम है, दिस इज माई रूटीन। तो देखिए, इसलिए सिंसियरली, रेगुलरली और एक रूटीन के साथ आपने ये एक्टिविटीज फॉलो करेंगे तो आपको भी इजी रहेगा और बच्चे का भी रूटीन सेट रहेगा तो उनको भी इजी रहेगा, मेल्टडाउन्स नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इनसे जितने बच्चे के इश्यूज हैं जो हम लोग बात करते हैं, मैंने बहुत सारी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की सीरीज में भी आपसे बात की है। देखिए, बच्चों को इश्यूज क्या रहते हैं, बॉटम अप्रोच लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं, फिर बच्चे की हम लोग कोर स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, फिर हम लोग बच्चों के ब्रेन बैलेंस, सॉरी, पहले हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे, फिर ब्रेन बैलेंस पे एंड देन कोर स्ट्रेंथ पे। तो इसमें आप देखेंगे मैंने सब चीजों को इकट्ठा इन्वॉल्व किया है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की एक्सरसाइजेस भी ली कुछ एक, और कुछ एक ब्रेन बैलेंस की भी ली हैं, और कुछ एक कोर स्ट्रेंथ की भी ली हैं। जब हम तीनों पे साइमल्टेनियसली विद सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी एक्टिविटीज के साथ काम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं। अगर एक मिसिंग लिंक जो मैंने मिस किया था वो था प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, कि अगर बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं तो बच्चे पे हम कितना ही काम कर लें, रिजल्ट बहुत स्लो मिलेंगे। जब हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के साथ काम करेंगे तो हम कहते हैं ना, जड़ पे काम करेंगे, जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, उस पर जब हम काम करेंगे तो रिजल्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट अच्छी मिलेगी। तो अगर आप लोगों को इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी इनिशियली नहीं था, अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, आप प्लीज मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की भी फोल्डर मिलेंगे। आपको जितने मैंने प्रीवियस ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान्स हैं, स्पीच थेरेपी के हैं, और जितने भी फोल्डर्स हैं वहां पर सेग्रीगेटेड मिलेंगे। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स प्लीज एक बार जाकर जरूर देखिएगा। जितने भी प्रीवियस प्लान्स हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके प्लीज देखिए। स्टेप 1 से स्टार्ट कीजिए। कहते हैं ना, अगर नींव स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होती है। तो स्टेप 1 इज प्लान 1। तो प्लान 1 से स्टार्ट कीजिए। अगर प्लान 1 बच्चा 2 दिन के अंदर कर दे रहा है पूरा प्लान, प्लान 2 फॉलो कीजिए। प्लान 2 भी बच्चे ने कर लिया और थर्ड पे आ जाइए, थर्ड भी फॉलो कर लिया, फोर्थ पे आ गया, फोर्थ पे बच्चे को थोड़ा सा इशू है, देन गिव सम टाइम, लेकिन स्टार्टिंग से, ताकि आपको भी पता रहे कि बच्चे को कहाँ इशू आ रहे हैं, बच्चे का बेस स्ट्रांग बना के हम लोग काम करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिए एंड स्टेप 1 से काम कीजिए एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को जरूर फॉलो कीजिए। सो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली जब मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी का वीडियो बनाती हूँ, कि आई होप आपने प्रीवियस प्लान्स भी फॉलो किए होंगे। जितने लोगों ने फॉलो किए हैं, प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए क्या वो प्लान्स आपके लिए यूजफुल थे,
क्योंकि उससे मुझे भी पता चलता है यस आई एम डूइंग समथिंग गुड, और फिर मुझे भी मोटिवेशन रहता है कि हाँ प्लान 9 मैंने डाला है, मुझे प्लान 10 भी देना है ताकि लोग उसको फॉलो करें और उससे बेनिफिट मिले। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ, स्पेशली आपकी सक्सेस स्टोरीज के लिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मुझसे ज्यादा सभी मदर्स जो अपने बच्चों के साथ काम कर रही हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। सो कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।